बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अब की बार 74 पार का नारा दिया है। गठबंधन पर मायावती का बड़ा बयान, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। मायावती ने कहा, देश के किसी भी राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं। आज बीएसपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ आने से इनकार किया। मायावती ने कहा, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच सम्मान और नेक नियति का गठबंधन है। कांग्रेस के साथ गठबंधन होने से मायावती को यूपी में अपना जनाधार खिसकने का डर है। मायावती ने कहा, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन में बीजेपी को हराने की क्षमता है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीएसपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ कांग्रेस के गठबंधन की उम्मीदों को ग्रहण लग गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ऐलान किया है कि कांग्रेस के साथ बीएसपी गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी राज्य में बीएसपी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ को सम्मान और नेक नियति का गठबंधन बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन बीजेपी को हराने की क्षमता रखता है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 74 सीटें जीतने का नया चुनावी नारा दिया है। योगी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से जीतने का दावा भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस पर तीखा हमला किया। पीएम ने आपातकाल से लेकर भ्रष्टाचार और वंशवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। पीएम ने गांधी जी का हवाला देते हुए कांग्रेस मुक्त कल्चर की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कांग्रेस ने गांधी जी के विचारों के विपरीत काम किया। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, कांग्रेस के परिवारवाद ने लोकतंत्र का अपमान किया। आज पीएम मोदी ने लिखा, कांग्रेस ने जाति और धर्म के नाम पर समाज का बंटवारा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और भ्रष्टाचार को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। पीएम मोदी ने बापू के आदर्शों को बताते हुए आज की कांग्रेस का चिट्ठा खोला। पीएम मोदी ने लिखा, कांग्रेस ने वंशवाद को बढ़ावा दिया, डायनेस्टी फर्स्ट कांग्रेस का मूल मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने बापू के दांडी मार्च को याद करते हुए अपने ब्लॉग के जरिए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने लिखा, कांग्रेस की विचारधारा गांधी जी के विपरीत हो चुकी है। कांग्रेस ने समाज को बांटने का काम किया। कांग्रेस के राज में जातिगत दंगे और दलितों के नरसंहार की घटनाएं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर सेक्टर में कांग्रेस का घोटाला दिखता है। कांग्रेस नेताओं ने गरीबों का पैसा हड़प कर अपनी तिजोरी भरी है। पीएम ने लिखा, बापू वंशवाद के खिलाफ थे, लेकिन आज की कांग्रेस का मूल मंत्री वंशवाद है। पीएम ने आपातकाल का जिक्र करते हुए लिखा, कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का कई बार गलत इस्तेमाल किया। पीएम ने केंद्र की मौजूदा सरकार को बापू के रास्ते पर चलते हुए जनसेवी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस मुक्त कल्चर का सपना यही सरकार पूरा करेगी। कांग्रेस और राहुल गांधी के आतंकी प्रेम पर बीजेपी ने बड़ा प्रहार किया है। आतंकी मसूद अजहर को जी लगाकर बुलाने वालों को बीजेपी ने आतंकियों का ब्रांड एम्बेसडर बताया। राहुल गांधी के आतंकी प्रेम पर बीजेपी का हमला, कहा आतंकियों की ब्रांड एम्बेसडर बनी कांग्रेस। दिल्ली में राहुल गांधी ने आतंकी मसूद अजहर को जी कहकर बुलाया। सोमवार को बूथ कार्यकर्ताओं के सामने राहुल गांधी ने आतंकी मसूद अजहर को सम्मान दिया। पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर ने पुलवामा हमला कराया, जिसमें देश के 40 जवान शहीद हुए। शहीद परिवार ने कहा, राजनीतिक स्वार्थ के लिए राहुल गांधी ने बयान दिया। बीजेपी ने कहा, राहुल को आतंकियों से प्रेम है तो अपने ऑफिस में आतंकियों की प्रतिमा लगाकर माला चढ़ा लें। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आतंकी प्रेम पर बीजेपी ने कड़ी आलोचना की है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, आतंकियों को सम्मान करने वाली कांग्रेस उनकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। ये शहीदों का अपमान और आतंकवादियों का सम्मान, यही है कांग्रेस पार्टी की पहचान। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता अलगाववादियों और आतंकवादियों का सम्मान करते करते, प्यार करते करते आज पूरी दुनिया में आतंकवाद और आतंकवादियों के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में आ गए हैं। मैं राहुल गांधी की भर्त्सना करता हूं, पूरे कांग्रेस पार्टी की भर्त्सना करता हूं और देश के सामने हम कांग्रेस पार्टी को और बेनकाब करेंगे। जिस तरह से इन्होंने देश की पूरी भावना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का बहुत बड़ा तिरस्कार किया है और अपने वक्तव्य से, अपनी टिप्पणी से देश को शर्मिंदा किया है।
अब ये जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है, क्या किया जाए। अब राजनीतिक पार्टियां हैं, अब देश की सत्ता पाने के लिए वो तरह तरह के प्रयास करती हैं। अब कौन कहां तक कितना लाभ उठा ले जाए, ये हम लोग साधारण लोगों की समझ से परे है। राहुल गांधी ने कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पुलवामा हमला कराने वाले पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर को जी कहकर बुलाया था। मसूद अजहर जी के साथ बैठकर बीजेपी ने कहा कि सेना के शौर्य का सबूत मांगने वाले कांग्रेस नेता पहले कई बार आतंकियों को सम्मान दे चुके हैं। पुलवामा आतंकी हमले की जांच में एनआईए को अहम सबूत मिले हैं। एनआईए ने पाकिस्तान में हुई साजिश के कई सबूत जुटाए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम इस मामले में अमेरिकी एजेंसियों से भी मदद ले रही। पुलवामा हमले में पाकिस्तान से जुड़े कई सबूत मिले। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक बालाकोट के अल्फा 3 कंट्रोल रूम में पुलवामा हमले की प्लानिंग हुई। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पुलवामा हमले से पहले आतंकी एक ऐप के जरिए संपर्क में थे। जैश के आतंकियों ने ऐप के जरिए पुलवामा हमले की प्लानिंग बनाई। एनआईए ने कश्मीर में आरडीएक्स लाने वालों के बारे में अहम सबूत इकट्ठा किए। एनआईए के मुताबिक जैश की ऐप पर जानकारी जुटाने के लिए अमेरिका की एजेंसी से मदद। पुलवामा हमले की जांच कर रही एनआईए को अहम सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान में हुई साजिश के कई सबूत मिले हैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा हमले की साजिश रचने के लिए एक खास ऐप का इस्तेमाल किया था। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा हमले से पहले जैश की ऐप के जरिए आतंकी एक दूसरे के संपर्क में थे। जैश की ऐप पर जानकारी जुटाने के लिए एनआईए की टीम अमेरिकी एजेंसी की मदद ले रही है। बालाकोट के अल्फा 3 कंट्रोल रूम में पुलवामा हमले की पूरी प्लानिंग बनाई गई। एनआईए ने कश्मीर में आरडीएक्स लाने वालों के बारे में भी अहम सबूत इकट्ठा किए हैं। हमले के दौरान जैश के आतंकियों ने एक दूसरे से कोड वर्ड्स में बात की थी। ममता बनर्जी ने एक और हमले का दावा किया है। ममता बनर्जी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि चुनाव प्रक्रिया लंबी करके एक और हमले की तैयारी की जा रही। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी का दावा, चुनाव प्रक्रिया लंबी करके सरकार एक और हमला करेगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग से मिलेंगे बीजेपी के नेता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को परेशान करने का आरोप लगाया है। बीजेपी की मांग, पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में चुनाव हो। ममता बनर्जी पर बीजेपी का पलटवार, चुनाव में ममता शून्य पर आउट होंगी। ममता बनर्जी ने जानबूझकर लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया लंबी खींचने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव प्रक्रिया लंबी करके सरकार एक और हमला करेगी। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी ने बंगाल को परेशान करने के लिए ऐसी योजना बनाई है। बीजेपी ने ये कहकर पलटवार किया कि ममता का हाल मायावती जैसा होगा। It is a BJP planning to disturb Bengal, but I am very happy they will get the fitting reply. We will get out of 42 the 42. को इसी तरह की भाषा बोलनी आती है ममता जी को। इस बार ममता जी का वही हाल होगा जो मायावती जी का पिछले लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। लोग उनको बहुत बड़े नेता के तौर पर जानते थे, लेकिन जीरो पे आउट हो गई थी मायावती जी। इस बार ममता जी की बारी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर आज बीजेपी के नेता चुनाव आयोग से मिलेंगे। बीजेपी केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में चुनाव कराने की मांग कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी ने अहम बैठक की है। बैठक में बीजेपी के घोषणा पत्र पर रणनीति बनाई गई। लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र के लिए बीजेपी संकल्प पत्र समिति की बैठक। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक में चुनावी नारों पर भी चर्चा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने चुनावी तैयारियां तेज की। संकल्प समिति की बैठक में कई केंद्रीय मंत्री समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के घोषणा पत्र पर रणनीति, हर मुद्दे को शामिल करने पर चर्चा। भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान के जरिए बीजेपी का 10 करोड़ वोटर से सुझाव लेने का लक्ष्य। लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र के लिए बीजेपी की संकल्प समिति ने बैठक की है। बैठक में बीजेपी के घोषणा पत्र पर रणनीति बनाई गई।
साथ ही हर बड़े मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल करने पर चर्चा की गई। बैठक में भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान पर भी चर्चा हुई। बीजेपी ने पहले ही इस अभियान को देश भर में 10 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।